सबसे पहले मैं आपको ही बता दूं कि मेरे घर से 2 लोगों ने आपके लिए आई लव यू भेजा है। ओह, अच्छा। मेरे पापा ने अर्चना जी के लिए और मेरी मम्मी ने शेखर जी के लिए। वाह। शेखर जी, लोग कहते हैं कि आदमी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब देखो, अलबेला जी ने बढ़िया कर्म करे होंगे, रोशेल के बराबर में बैठे हैं। पर रोशेल, आपने कौन सी बिल्ली मारी थी जो इधर बैठना पड़ गया? और बेचारे सुरेंद्र जी पिछले 15-20 सालों से लड़कों से घिरे हुए हैं। पाजी, आपने किस चिड़िया के घोंसले में आग दी थी? खैर, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मुजफ्फरनगर की 3 मिल बहुत फेमस है। एक तो गन्ना बहुत होता है, बिल्कुल। तो शुगर मिल। कागज बहुत बनता है, पेपर तो पेपर मिल। और तीसरा बेटा तू बाहर में। मुजफ्फरनगर के बारे में अफवाह है शेखर जी कि मुजफ्फरनगर शांत शहर नहीं है, जबकि मैं कहता हूँ मुजफ्फरनगर बहुत शांत शहर है। अच्छा। और शांत हो भी क्यों ना, जब सुबह सुबह 8-10 गोलियां चल जाए। सब शांत हो जाए, सब शांत। अच्छा, मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं महंगी चीजें नहीं खरीदते, न महंगे आईफोन, न महंगी कार। हम 1000 रुपए का कट्टा खरीद लेते। और शेखर जी, हम तो चोर के पीछे भी खाली हाथ नहीं भागते सर। अच्छा। 2 गन्ने लेके भागते हैं। अगर चोर पकड़ा गया तो बजाने के काम आते हैं, और भाग गया तो खाने के काम। और जैसा कि मैं चौधरियों को ना अपनी बात हमेशा ऊंची रखने की आदत होती है। मेरे पिताजी के 2 दोस्त घर आए। एक ने कहा मेरा 5 लाख का टॉयलेट है, अच्छा। दूसरे ने कहा मेरा 10 लाख का टॉयलेट है। बोले अच्छा। पिताजी ने कहा यार बात ऊंची रखनी, चौधराट वाली। पिताजी ने कहा मेरा 50 लाख का है। बोले जी 50 लाख का? बोले हाँ, खेत में जाता हूँ। तो दोस्त बोले चौधरी साहब, आपको शर्म नहीं आ रही? सरकार ऐसे प्रोग्राम चला रही है, बहू बेटियां दूर न जाएं, शौचालय घर में बनवाए, आप ऐसे खुले में जा रहे हो। पिताजी ने कहा खुला नहीं है भाई, खेत कवर है। बोले कवर है मतलब? बोले हाँ, गन्ने के खेत में जाता हूँ। अब ये बात मेरे पिताजी के दोस्तों की समझ में आ गई कि यार महंगा टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने भी खेत में जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे चल के आ रहे, मैंने पूछा अंकल जी क्या हुआ? बोला यार एक छोटा गन्ना तो दिखाई नहीं दिया। एक चौधरी साहब की भैंस खरीदने एक आदमी आ गया। तो उस आदमी ने पूछा चौधरी साहब कितना दूध दे दे हो? अगर दे दे भाई 20 लीटर। अब पैसे कितने मांग रहे? बोला 40,000। आदमी ने भैंस को चारों तरफ से घूम के देखा, कहने लगी चौधरी साहब इसकी तो एक आंख खराब है। तो चौधरी बोला तुझे इसका दूध पीना या नैन मटक्का करना? एक चौधरी साहब रेलवे स्टेशन पे गए, बोला यार एक अखबार दिए। बोला सर हिंदी का लेंगे या इंग्लिश का? बोला यार कोई दे दे, हमें तो रोटी लपेटनी। एक लड़का लड़की बैठे हुए प्यार कर रहे थे। लड़के ने कहा डार्लिंग तुम कितनी हॉट हो। लड़की ने कहा डार्लिंग तुम कितने कूल हो। पीछे से एक बुड्ढा बोला तुम दोनों ब्याह कर लो, थारे बालक गुणगुणे पैदा होंगे। और अर्चना जी, हमारे घर कोई मेहमान आता है ना तो घर का बच्चा ऐसे उसके सामने पेश करा जाता है जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में एक जवान लड़की गुफा वाले राक्षस को पेश किया। हमें भी ऐसे पेश करा जाता, चल पहाड़ा सुना। अगर पहाड़ा सही सुनाया तो मेहमान 10 देता है, और अगर गलत सुनाया तो बापू 10 देता है। एक बार मैं यारों दोस्तों के साथ पार्टी करके मैं घर आया। घर में घुसा ही था, पिताजी ने इतनी दूर से कह दिया, 20 मीटर दूर से। कहने लगे तू पी के आया? मैंने कहा हाँ। बोले वाह क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसे चौकड़ी में कहाँ पी रहा? तुझे दारू पीनी, हमारे साथ बैठ के पी। अगले दिन मैंने 2 क्वार्टर लिए, मैं घर पहुंच गया। मम्मी पापा बैठे हुए बात कर रहे थे अर्चना जी। सेंटर टेबल पे मैंने क्वार्टर ले जाकर रख दिया, ठक। मम्मी मेरी तरफ ऐसे देख रहे, क्या? मैंने कहा ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, आज घर के 2 बड़े मर्द बैठ के बात कर रहे हैं। अब मम्मी बाहर चली गई, पिता पुत्र का सौम्य रिश्ता। अब पहले पैक के दौरान मेरे पिताजी की स्थिति वो थी जैसे गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम रूम पे आई हो। दूसरे पैक के दौरान उनकी हालत वो होगी जैसे गर्लफ्रेंड 2-3 बार रूम पे आ चुकी हो। तीसरे पैक के दौरान तो शेखर जी मेरे पिताजी वो वाली गर्लफ्रेंड हो गई जिसने खुद मुझे अपने रूम पे बुलाया। तो पिताजी ने कहा देख बेटे हम तुझे पीने के लिए मना नहीं करते, लेकिन ज्यादा नहीं पिया करते। मैंने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी बाहर चले गए, मैंने दूसरा क्वार्टर निकाला। मैं बना ही रहा था, इतने में आ गए, अरे यार अभी मना करके गया तू फिर पी रहा। मैंने कहा सॉरी पापा। बोले सॉरी कुछ नहीं, एक लिटिल मेरा भी बना। और कोई लड़का और कोई लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, तो लड़का होता है उस रिलेशनशिप का गजनी,
अच्छा वो सारी डेट भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। ये तो भला हो फेसबुक का कि हमें नोटिफिकेशन आ जाता है उसका बर्थडे है, वरना हम तो फंसी जाएं। लेकिन लड़की होती है उस रिलेशनशिप की चार्टेड अकाउंटेंट, वो सारी बातें याद रखती है। पहली फिल्म कौन सी देखी, पहली कॉफी कौन सी पी, और पहला किस कब हुआ था। लड़का कहता डार्लिंग पिछला किस कब कहाँ हुआ वो भूल जाओ, अगला कब और कहाँ है वो बताओ। For more updates.